नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक विशेष बात पे चर्चा करते हैं। वो विशेष बात आपकी चिंता का विषय है। वो ये है कि जन्माष्टमी कब मनाई जाए। जन्माष्टमी 15 को मनाई जाए या 16 को मनाई जाए। तो इस बारे में बहुत ही भ्रम है, बहुत ही कन्फ्यूज़न है। लेकिन हर व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर शास्त्र क्या कहता है और शास्त्र के अनुसार क्या सही है, ताकि जन्माष्टमी मनाते समय किसी तरह का भ्रम ना हो। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं शास्त्र क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। शास्त्र में स्कंद पुराण क्या कहता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, पाल वेधेपि विप्रेंद्र सप्तम्याष्टमी त्यजेत सूर्या बिंदुन स्पृष्टम गंगाभः कलशम यथा। मतलब जिस प्रकार गंगा जल से भरा कलश एक बूंद मदिरा से दूषित हो जाता है, उसी प्रकार लेश मात्र सप्तमी हो तो वह अष्टमी व्रत उपवास के लिए दूषित हो जाती है। मतलब लेश मात्र सप्तमी हो तो वह अष्टमी दूषित हो जाती है। स्कंद पुराण तो कह रहा है कि सप्तमी और अष्टमी अगर साथ हो तो नहीं चलेगा, गड़बड़ है। तो आइए दूसरे शास्त्र में देख लेते हैं। पद्म पुराण क्या कहता है। पद्म पुराण कहता है, पुत्राम हंति पशून हंति हंति राष्ट्रकम सराजकम हंति जातान जातानश्च सप्तमी शत अष्टमी। इसका मतलब क्या है? मतलब है अष्टमी यदि सप्तमी विदा हो और उसमें उपवास करें तो पुत्र पशु राष्ट्र राज्य जात अजात सबको नष्ट कर देती है। मतलब इतना नुकसान भी हो जाता है सप्तमी और अष्टमी साथ में हो तो। पद्म पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आइए अग्नि पुराण क्या कहता है। अग्नि पुराण में देखते हैं। अग्नि पुराण कहता है, वर्जनीय प्रयत्नेन सप्तमी संयुता अष्टमी बिना ऋषेण कर्तव्या नवमी संयुता अष्टमी। मतलब क्या है? जिस दिन सूर्योदय के में सप्तमी होकर फिर अष्टमी आए, रोहिणी नक्षत्र हो तो भी उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। नवमी युक्त अष्टमी को ही व्रत करना चाहिए। मतलब नवमी अष्टमी मिलकर के युक्त है, अष्टमी नवमी का संयोग है, तो उस दिन तो करना चाहिए, लेकिन सप्तमी और अष्टमी मिला हो तो नहीं करना चाहिए। यह अग्नि पुराण कह रहा है। अब देखिए, 3 पुराण कह रहे हैं कि सप्तमी और अष्टमी का संयोग हो तो नहीं करना चाहिए, और अष्टमी और नवमी का संयोग हो तो करना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक फाइनल हो गया कि हमें सप्तमी और अष्टमी तो नहीं चाहिए और अष्टमी और नवमी चाहिए। तो अब देखा जाए सप्तमी और अष्टमी किस दिन पड़ रहा है। देखिए, सूर्योदय के हिसाब से उदया तिथि को ही हम महत्व दे के चलते हैं हम। तो सूर्योदय जो है 15 तारीख को सूर्योदय सप्तमी में हो रहा है, और अष्टमी कब लग रही है? 11:49 PM पर। 15 अगस्त की रात्रि में 11:49 पे अष्टमी शुरू हो रही चंद्रमा के हिसाब से। तो अभी क्या हो रहा है? सप्तमी थी सारा दिन, 11:49 पे अष्टमी लगी, तो सप्तमी और अष्टमी का संयोग बना। तो अब इस रात्रि में तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें 15 अगस्त की रात्रि को त्यागना पड़ेगा। मतलब शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल गड़बड़ और नुकसान भी है, तो त्याग क्यों न दिया जाए। अब अगले दिन देखा जाए क्या है। अब अष्टमी तो 11:49 पे लग गई चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद अब देखते हैं आगे, जब 16 तारीख को सूर्योदय हो रहा है तो उस समय पर सूर्योदय के समय पर अष्टमी तिथि थी, इसीलिए उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी तिथि मानी जाएगी। 16 तारीख सूर्योदय से लेकर के अगले 17 तारीख के सूर्योदय के समय पर तक के लिए अष्टमी तिथि मानी जाएगी। लेकिन चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से अष्टमी तिथि कब पूर्ण हो रही है? 9:34 PM पे 16 तारीख की रात्रि में अष्टमी तिथि पूर्ण हो रही चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसको हम अभी उतना महत्व नहीं दे सकते क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से हमें लेके चलना है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि किसी तरह से भी संयोग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमें देखना है कहीं सप्तमी तो नहीं आ रही। सप्तमी तो खत्म हो चुकी है, अष्टमी चालू हो चुकी है, अब नवमी मिल रही है हमें। तो नवमी यहाँ पर अष्टमी और नवमी का संयोग बन रहा है। 9:34 के पहले तो अष्टमी आ रही है, उसके बाद नवमी लग जा रही है। चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से नवमी हो गई, उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी हो गई। अब उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी आ रही है, तो हम मध्य रात्रि को अष्टमी मान करके जन्मोत्सव मना सकते हैं। तो अब आइए मुहूर्त देखते हैं। अब शास्त्र के हिसाब से हमें समय मिल गया, अष्टमी नवमी का संयोग मिल गया। अब इसमें मुहूर्त देख लेते हैं कब है। मुहूर्त बन रहा है मध्य रात्रि को। जब 16 तारीख की मध्य रात्रि को 12 बज जाएगा तो उसके बाद 17 तारीख डेट हो जाएगी इंग्लिश तिथि के हिसाब से, इंग्लिश डेट के हिसाब से। तो बन रहा है 12:04 AM, मतलब मध्य रात्रि को 12:04 बजे से AM से 12:48 AM के बीच का समय, ये 43 मिनट का समय मिल रहा है। इस समय पर कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहिए। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ ऐसे समय पर, ऐसा मानकर
कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जन्माष्टमी मनाना चाहिए, खूब खुशी से मनाएं, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल सही हैं आप। व्रत उपवास सब कुछ, जागरण सब कुछ करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण जन्मोत्सव अगर सही समय पर सही तिथि पर मनाया जाता है और जन्मोत्सव मनाया जाए, साथ में फास्टिंग किया जाए, व्रत उपवास किया जाए, तो यह सब करने से 20,000 करोड़ यज्ञ का पुण्य मिलता है। अब बताइए, इतना पुण्य बताया गया है। तो इसलिए आप सही मुहूर्त पे सही तरीके से अच्छे से एक रात्रि को आप बढ़िया से मना लें तो पूर्ण रूप से आपको लाभ मिल जाएगा। अब चलिए, जन्माष्टमी आप मना लेते हैं, लेकिन इसके बाद पारण कब किया जाए? पारण के लिए शास्त्र क्या कहता है? पारण के लिए शास्त्र कहता है कि यदि आप अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों पूर्ण हो जाए तो वो उस समय पर पारण कर लेना चाहिए। अब ये बहुत आसान है कहना, ऐसा होता है कई बार कि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र साथ होते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के जन्म के समय अष्टमी तिथि भी थी, रोहिणी नक्षत्र भी था और मध्य रात्रि भी थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी संयोग मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, आगे पीछे हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसको देख लेते हैं। अष्टमी तिथि तो समाप्त हो जाएगी आपकी 9:34 पे समाप्त हो गई चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से, और दूसरा समय उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो अगले दिन 5:52 AM पे जब सूर्योदय हो रहा है तब अष्टमी तिथि उदया तिथि के हिसाब से भी समाप्त हो जाएगी। तो अब हमारी अष्टमी तिथि तो 5:52 पे पक्का समाप्ति हो जा रही है। अब रोहिणी नक्षत्र कब समाप्त हो रहा है? तो रोहिणी नक्षत्र तो शुरू ही हो रहा है 17 तारीख की मॉर्निंग में, और वो शुरू कब हो रहा है? 4:38 AM से शुरू हो रहा है, और अगले दिन 18 तारीख के मॉर्निंग में समाप्त होएगा 3:17 AM पर। तो अब क्या हो रहा है, ये तो अगर रोहिणी नक्षत्र का वेट करेंगे तो अगले दिन तक सूर्योदय तक फास्ट करके रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र इन दोनों में से कोई भी पहले पूर्ण हो जाए तो हम उसके बाद पारण कर सकते हैं। तो अब ये हमें पता चल गया, लेकिन अब पारण रात्रि को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो रात्रि करने के लिए मना करता है, शास्त्र कहता है रात्रि में पारण नहीं करना चाहिए। बेशक यहाँ पर देखिए 9:34 पे अष्टमी समाप्त हो रही चंद्रमा की गणना के अनुसार, फिर भी नहीं करना चाहिए पारण। अगली बार सूर्योदय का वेट करना चाहिए, और सूर्योदय पर उदया तिथि के हिसाब से भी अष्टमी पूर्ण हो जा रही है, तो इसीलिए 5:52 AM के बाद आप चाहें तो पारण कर सकते हैं, और बहुत आराम से निस्संदेह निसंकोच आप पारण करिए, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से आप बिल्कुल सही, क्योंकि अष्टमी पूर्ण हो जा रही है, अब रोहिणी नक्षत्र बाद में पूर्ण है। कभी कभी ऐसा हो कभी किसी समय पर कि रोहिणी नक्षत्र पहले पूर्ण हो जा रहा है, अष्टमी बाद में पूर्ण हो रही है, तब आप रोहिणी नक्षत्र पूर्ण होने के बाद भी पारण कर सकते हैं। उसके बाद सूर्योदय का वेट करें और सूर्योदय पर आप करें। लेकिन इस बार अष्टमी पूर्ण हो जा रही 5:52 AM पर 17 तारीख के मॉर्निंग में, तो उसके बाद आप पारण कर लें और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझें, क्योंकि आप बहुत ही सही मुहूर्त में सही तरीके से कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मना करके 20,000 करोड़ यज्ञ का लाभ ले पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी कृष्ण भगवान के 5,252वां जन्म दिवस मना करके अपने आप को लाभान्वित करेंगे, पुण्य के भागी बनेंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करिए। नमस्कार। दर्शकों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अब मेरे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे, आपको बहुत सारी गूढ़ बातें आपको बताते रहेंगे, जो बातें आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेंगी। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबा देंगे, तो आपको सभी वीडियोज़ अपलोड होंगे तो आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ बहुत ही जेन्युइन हो, और मैंने खुद कैलकुलेशन करता हूँ, खुद अपने हिसाब से सब ढूंढ करके शास्त्र के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आप कोई ऑथेंटिक बहुत जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लाभ ले पाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत ही अच्छे से आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।